करना तो पड़ेगा ना खालाजान। ज़ारा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने सख्ती से मना कर देती ना, ये सब नहीं होता, ये सब यहीं थम जाता। तुम्हारी ये शादी करवाने की मुहिम में ना हमें तुम्हारा साथ देना पड़ रहा है। अगर कल को तुम्हारी ये शादी ना सच में हो गई ना तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। खालाजान, अब आप उम्मीद छोड़ रहे हैं, जबकि आप ही ने हमें सिखाया कि नाउम्मीदी सबसे बड़ा गुनाह है। सिखाया था कि नहीं? जानते हैं, हम जानते हैं कि नाउम्मीदी सबसे बड़ा गुनाह है। जबरदस्ती खुद को मुसीबत में डालकर अपना जहनी सुकून खोना, ये कहाँ की अक्लमंदी है ज़ारा। तुम्हें ना कबीर मियाँ को ये शादी वादी की मंजूरी देनी ही नहीं चाहिए थी। मंजूरी नहीं देते तो कैसे पता चलता कि कबीर हमारी इतनी कदर, इतनी फिक्र करता है। वो नहीं चाहता कि फिर से कोई जलाली जैसा इंसान कभी भी हम पर कीचड़ उछाले। कबीर ने खुद कहा कि वो हमें दूर नहीं भेजेगा, लेकिन हमारी ही खातिर हमें दूर भेज रहा है। तो ये फिक्र नहीं तो और क्या है खालाजान? ऊपर वाला तो बहुत ताकतवर है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ बेटा, अल्लाह चाहे ना तो पत्थर की छाती पे भी फूल खिला सकता है। खालाजान, अगर अल्लाह ये कर सकता है तो फिर कबीर के दिल में हमारे लिए फिक्र की जगह मोहब्बत तब्दील क्यों नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है बेटा। सारा मोहब्बत के ना कई रंग होते हैं। एक प्यार वैसा होता है जो पहली नजर में हो जाता है, जैसा कशान को जीनत से हो गया। उसने किसी मौके पे जीनत को देखा और उसने आके अपनी अम्मी से बताया, आयशा बहन से बताया, तो फिर दोनों का निकाह करवा दिया गया। एक प्यार शादी के बाद होता है, जैसे हमारा हुआ, हमारा और काजी साहब का। और आज भी बकायदा वो मोहब्बत ना वैसे ही बरकरार है। एक प्यार वो होता है जो प्यार नहीं होता, लेकिन बस लोग ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। रुखसार, कुछ लोगों की मोहब्बत ना मुकम्मल नहीं होती क्योंकि वो अपने दिल की बात जुबान तक नहीं ला पाते। सच्ची मोहब्बत बहुत इम्तिहान लेती है बेटा। एक सेकंड, हम आपके लिए पानी लाते हैं। ये लीजिए। शुक्रिया। सारा, ऐसे लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी मोहब्बत कभी मुकम्मल होगी या नहीं होगी। उनकी जिंदगी में मायूसी और नाउम्मीदी छा जाती है। हमें तो लगता है बेटा कि इस मोहब्बत का रंग ना तुम्हारी मोहब्बत जैसा है। अल्लाह जाने तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर कब पूरी होगी। खालाजान, हम अपनी इस मोहब्बत के लिए ना पूरी जिंदगी इंतजार कर सकते हैं। अगर हमारी आखिरी सांस के आखिरी पल में भी हमें कबीर हासिल हो जाए ना, तो हम खुद को सबसे खुश नसीब इंसान मानेंगे इस दुनिया की। पर होगा कैसे बेटा, बताओ जरा। ये 30 दिन की तलवार तुम्हारे सर पे लटकी हुई है ना, कैसे होगा? आपने अभी जो हमें ये मोहब्बत की जो ये किस्में बताई हैं, इनमें से कोई एक भी मोहब्बत ऐसी नहीं है जो वक्त की पाबंद हो। हो सकता है कि हमारी ये जो 1 महीने की मोहलत है, ये हमारी पूरी दुनिया ही बदल दे, मोहब्बत की एक नई दास्तां ही लिख दे। अल्लाह तुम्हारी तमन्ना जरूर पूरी करेगा बेटा, तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। कौन? हाँ, मैं। जी कहिए, क्या चाहिए? फोटो। फोटो? किसकी? पड़ोसी की। हमारी फोटो कहाँ लगानी है? लगानी नहीं है, भेजनी है किसी को। कबीर मियाँ इधर आइए, बैठिए। जी, हमें सच में भेजनी है, लगानी बगानी नहीं। ये लीजिए शहर काजी साहब, इसमें सारी फोटोज हैं, आपको जो पसंद आए आप चूज कर लीजिए। ठीक है। नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। जरा हर फोटो में कोई ना कोई तुम्हारे साथ है। ऐसा कोई भी फोटो नहीं जिसमें तुम अकेली हो। कभी अकेले फोटो ही नहीं खिंचवाई।
कबीर भैया, ऐसी कौन सी फोटो मिल गई आपको जिसकी वजह से आपकी नजर नहीं हट रही? दिखाइए हमें। अच्छी है ये वाली, लेकिन मसला ये है कि इसमें भी ज़ारा अकेली नहीं, देखे। एक आइडिया है हमारे पास। कबीर भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? कितनी बेहतरीन जोड़ी लग रही है ना। आप इस पे क्या चीज चलाना चाहते हैं? मगर फोटो तो चाहिए हमें। कबीर मियाँ, आपको भले फिक्र हो ना हो, लेकिन इस फोटो को हम यादगार बना के रखना चाहते हैं अपने पास। तो फोटो का क्या करें हम, जो ज़ारा की चाहिए थी हमें? इतनी आसान सी बात है कबीर मियाँ। ज़ारा से कहिए ना कि वो आपके सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए और आप अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींचिए। हाँ, सिंपल। ठीक है, हम आते। वाकई कितनी हसीन जोड़ी है। ये फोटो हम किसी को नहीं देंगे बेटा। इसे फ्रेम करवा के हम अपने कमरे में लगाएंगे। इमरान मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कबीर मियाँ, बोलो। सुनो, असल में ना तुम्हारी जरूरत है क्या? तुम घर आ सकते हो? कुछ जरूरी काम है। हाँ बोलो, क्या? फोटो खींचना है। सुनो, तुम इस काम में माहिर हो, इसलिए हम तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा, बहुत गलत टाइम पे फोन कर दिया कबीर मियाँ। हम तो यहाँ कानपुर आए हुए हैं, पर शाम तक पहुँच जाएंगे। वैसे फोटो किसका खींचना है? ज़ारा। अच्छा, हाँ। और तुम तो फोटो ले पाओगे नहीं। ठीक है, हम अपने एक फोटोग्राफर दोस्त से बात करते हैं, ठीक है? अजरा, तुम यहाँ कब आई? और रुखसार के कमरे में क्या कर रही थी तुम? एक सेकंड होल्ड करो। बोलो। कबीर, हेलो कबीर। हाँ। अच्छा, हमने अपने दोस्त से बात कर ली है, वो शाम तक घर पहुंच जाएगा, ठीक है? यार, शाम तक हम इंतजार नहीं कर सकते। ज़ारा की तस्वीर खींचनी है हमको। ठीक है, छोड़ो, हम कुछ इंतजाम करेंगे। अच्छा ठीक है। हम ज़ारा से मिलने आए थे, फिर रुखसार ने हमें बुला लिया। दरअसल बात ये, उसको हमारी एक ड्रेस बहुत पसंद आ गई थी। फिर वो बोलती है उसे सेम ड्रेस चाहिए। क्या बातें कर रहे हैं? तुम्हें ज़ारा की तस्वीर खिंचवानी है? तो हम खींच देंगे ना। फिर उसके बाद तुम उसे मेल कर देना स्टूडियो में, और 10 मिनट में फोटो मिल जाएगी। 10 मिनट? कबीर मियाँ, फोन करते हैं। ज़ारा, तुम, या अल्लाह, शादी के लिए फोटो खिंचवानी है, थोड़े अच्छे कपड़े तो पहन लेती। ऐसे कपड़ों में कौन पसंद करेगा बताओ? अरे अच्छे खासे कपड़े तो पहने हैं उसने, क्या बुराई है इन कपड़ों में बताओ? हाँ, हम ऐसे तो कपड़े पहनते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे ही तो लगेंगे ना। हाँ जरा, कुछ लोगों पे सादगी ही अच्छी लगती है। अब कबीर मियाँ बिल्कुल ठीक फरमा रहे। किसी फूल को ना मेकअप शेकअप की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है हमारी साथ। हेलो। हाँ, कमरान साहब ने आपको नंबर दिया। जी बिल्कुल, आइए। अल्लाह हाफिज। भाई कबीर मियाँ ने इतनी तारीफ कर दी तो हमें तो लग रहा है कि हमारी बिटिया को नजर न लग जाए, इसलिए बस नजर का काला टीका लगा देते हैं। वैसे खालाजान, तारीफ की है हमने, लेकिन हमने सच ही तो कहा है। अक्सर सादगी में कुछ कशिश है जो और कहीं नहीं मिलती। देखिए, फिर तारीफ कर दी आपने। आज तो आप तारीफ पे तारीफ ही किए जा रहे हैं। माशाअल्लाह, हमें तो लग रहा है आज आप जरूर नजर लगा के दम लेंगे आप। हमारी ज़ारा है ही इतनी खूबसूरत, जो भी देखेगा ना एक नजर में पसंद कर लेगा। यही दुआ है हमारी। आमिर साहब आ रहे ज़ारा को देखने के लिए। इंशाल्लाह अगर वो ज़ारा को पसंद कर लेंगे तो ज़ारा का निकाह बहुत जल्द हो जाएगा।